क्वेश्चन नंबर 1 देखो गाइस, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट। उसने कह रखा है ग्राउंड स्टेट में बंदा था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और फिर 6 वेवलेंथ देके मारी, डिफरेंट वेवलेंथ, 6 डिफरेंट वेवलेंथ उसने एमिट करी। तो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ क्या थी? क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? उसने कह रखा है, ध्यान से देखो, पहले हमने ग्राउंड स्टेट पे था, अब हमने रेडिएशन डाली, वो nth स्टेट पे चला गया। और वो कह रहा है जब nth स्टेट से नीचे आया ग्राउंड स्टेट पे, इट केम बैक, तो उसने 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स फेंकी। ठीक है गाइस, और हमें पूछा गया है फर्स्ट से nth ऑर्बिट में जाने के लिए व्हाट वाज द वेवलेंथ रिक्वायर्ड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा था, हमने वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन डाला, nth शेल में चला गया, nth ऑर्बिट में चला गया। अब वो जब वापस आया 1 पे तो उसने 6 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन फेंके। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस 6 डिफरेंट उसने वेवलेंथ के फोटोन डाले, मतलब बाहर निकाले व्हेन इट जंप फ्रॉम n टू 1। यहां से डेल्टा n आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों बताओ? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 6। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। yes, बोलो गाइस। तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 कितना आ गया? 12। इसका मतलब डेल्टा n क्या होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट इज 12। डेल्टा n शुड बी 3। हाँ है ना? 3 प्लस 3 इंटू 4 इज 12। हाँ है ना? अब n2 माइनस n1 इज 3। n1 हमें पता है ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। हाँ है ना? इसका मतलब है ये किस पे होगा? 4 पे क्या था इनिशियली, जब वो उसने नीचे गिरना शुरू हुआ तो इट वाज एट 4। हाँ या ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? n1 तो हमें ग्राउंड स्टेट दे रखा है ना, ग्राउंड स्टेट पे गया है वापस। जब वो नीचे गिरा तो वो ग्राउंड स्टेट पे गिरा। हाँ है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो हमारा n2 मस्ट हैव बीन 4, ग्राउंड पे गिर रहा है फ्रॉम 4th। अब वो पूछ रहे हैं यार वो गिरा तो फाइन, 4 से 1 पे गिरा, वो पूछ रहा है 1 से 4 भेजने में कितना वेवलेंथ का फोटोन हमें डालना पड़ा? हाँ या ना? तो कैसे निकालेंगे? 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड हमें हार्डजन दे रखा है, इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे गैस, बोलो। sir. क्लियर हो गया? हाँ गुड। सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पढ़ो बच्चों, रीड क्वेश्चन नंबर 2। आयोनाइज करने के लिए, मतलब सॉरी, एस्केप करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका 1.5 टाइम्स तुमने एनर्जी सप्लाई करी। ये चीज समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। yes sir. उसने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे भाई 1.5 x, इतनी एनर्जी हमने दी, x वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो माइनस x, इतनी एनर्जी बच गई। हाँ है ना बच्चों? 0.5x बच गई नहीं बच गई? एंड दिस इज रिजल्टिंग इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? ये x क्या है? x वाज योर मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विच इज 13.6 z स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों? भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ग्राउंड स्टेट से क्यों, क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी तो होता है। हाँ है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। समझ में आया या नहीं आया? सर जी ये हाँ। एक्स वी नॉट नहीं हो सकता? एक्स क्या नहीं हो सकता? सर बाइंडिंग फोर्स से वो करने के लिए उतना ही चाहिए ना हमें? हाँ हाँ करेक्ट। तो n इक्वल टू 1 से था ना बेटा, ये हम कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट से हमने इधर भेजा। दिस इज 1 बेसिकली, n1 इज बेसिकली और 1। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। x इज दिस, 1 से इंफिनिटी भेजे, बट वी नो दिस इज गोइंग टू कम आउट 13.6 z स्क्वायर ओनली। ये चीज समझ में आई नहीं आई बेटा? यस सर, यस सर। अब क्लियर हो गया? तो 0.5x दिस इज द एनर्जी जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलाएगा नहीं निकलाएगा? वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बोलो गाइस। यस सर तो बोलो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समबडी से यस। यश? सर हाँ तो यस सर। अच्छा ठीक है।
फिर से बोल दिया करो अगर सर पूछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 में हमें कह रखा है बाइंडिंग एनर्जी 0.85 दे रखी है, उससे वो जंप करता है किस पे, एक ऐसे स्टेट में जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से क्या है 10.2। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन? कैसे करोगे बच्चों? हम कहेंगे पहले देखते हैं वो ऑलरेडी किस स्टेट में, 0.85 कब होती है गाइस, बताएगा कोई मुझे? बताओ बच्चों। या तो यहां से निकालो एन, या फिर हम कहेंगे सीधा एनर्जी को, तुम्हें पता ही है एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होती है, कौन सी में होती है गाइस? 4 में। इससे भी कर सकते थे, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तुम कहोगे सर नेगेटिव साइन खा गई, मैं कहूंगा यार तुम्हारा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 0.85 है, एक्चुअल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो -0.85 होगा ना। हाँ है ना बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो इन एनी केस माइनस साइन कटना ही था। या तो यहां से एन की वैल्यू 4 निकालो, या फिर तुम कहो 0.85 किस में होती है एनर्जी उसकी, -0.85, इट इज इन फोर्थ ऑर्बिट। हाँ है ना? बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? अब ये 4 से कहां पे जंप कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, ये n2 है, n1, ये एक ऐसे ऑर्बिट पे जंप कर रहा है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट is excitation energy from ground state is 10.2। भाई ये 10.2 किन दोनों का डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे कौन सी दो एनर्जीज का डिफरेंस तुम्हारा 10.2 आता है? बोलो गाइस। सर 2। n इक्वल टू 2 and 1। हाँ है ना? क्लियर और नॉट? 1 और 2 का डिफरेंस तुम्हारा क्या होता है बच्चों? 10.2। अब वो कह रहा है एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज 10.2, तो हमारा n1 क्या होना चाहिए गाइस, बताओ मुझे। ग्राउंड स्टेट से उसकी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? 10.2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n1? इज इट गोइंग टू बी 1 और 2 गाइस? बताओ बच्चों। सर 1। 2 बेटा। एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट उसने ऑलरेडी बता रखा है, n इक्वल टू 1 से भेजा हमने कौन से पे, एक्साइटेड स्टेट में, एनर्जी रिक्वायर्ड वाज 10.2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? कुछ फील आई नहीं आई कि n1 ओवर हियर इज 2? उसने ऑलरेडी बता दिया एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज 10.2, तो ग्राउंड स्टेट तो ऑलरेडी उसने कवर कर दिया ना। ही इज टॉकिंग अबाउट n इक्वल टू 2 बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसने n1 की वैल्यू कितनी खराब तरीके से दे रखी है, वो कह रहा है वो उस स्टेट में गया हुआ है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज 10.2। समझे नहीं समझे बेटा? क्लियर और नॉट? यस सर। तो ट्रांजिशन एक्चुअली कहां से कहां हो रहा है? 4 से 2 पे। फाइन, 4 से 2 पे जा रहा है। इसने पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। जाओ तुम ये फॉर्मूला लगाओ, 13.6 इंटू 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो बच्चों, बताओ। ये तो पूछ रहा है एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस, बताओ मुझे। यस सर। इसकी जगह हम सीधा भी कह सकते थे यार, वैल्यूज नहीं पता है हमें 2 और 4 की। 2 की कितनी होती है? 3.4। 4 की कितनी होती है? कितनी? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। हाँ या ना? मतलब ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, दिस इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो गाइस। हाइड्रोजन एटम की बात करिए, 2 और 4 हमें पता है ऑर्बिट्स कौन कौन से, वी कैन गेट आंसर। समझे या नहीं समझे ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। यस सर। ओके, एक और काम की चीज, सपोजिंग उसने कह रखा होता जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2, तो हमारा n क्या होता? कोई बताएगा मुझे? एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.2, तो हम 1 लेते या 2 लेते? जिसको एक्साइट करने के लिए 10.2 एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 2 लेते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं? फटाफट बताओ बच्चों। सर 1। 1 करेक्ट। एक्साइटेशन एनर्जी तुम्हारी क्या आती बच्चों? 1, मतलब सॉरी, जो स्टेट आती है वो आती है 1, क्योंकि उससे एक्साइट करने के लिए तुम्हें एनर्जी कितनी चाहिए होती है?
10.2 सेकंड ऑर्बिट में भेजने के लिए, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस, बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड है ना, सॉरी फोर्थ को देखो, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन पूछा है गाइस, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस एंड सेकंड स्टेट ऑफ हार्डियन। पहली चीज गाइस, He प्लस के लिए n की वैल्यू क्या है, बताएगा कोई मुझे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n वैल्यू व्हाट बच्चों, बोलो गाइस। पहला ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आया n इक्वल टू, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या आएगा बच्चों, बोलो गाइस। सर 3। तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन की, हमें बताए बेसिकली z स्क्वायर बाय n क्यूब की रेशियो लेंगे, हाँ है ना? बोलो गाइस, यस सर। n क्यूब की रेशियो फॉर 1 एंड z स्क्वायर बाय n क्यूब की रेशियो फॉर 2। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा गाइस? दोनों का n पता है, दोनों का z पता है, हाँ या ना? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया नहीं हो गया गाइस? हो गया सर। फिफ्थ पे आओ। उसने कह रखा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज आइडेंटिकल टू सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की और सेकंड लाइन बाल्मर सीरीज की, उन दोनों की वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ सेम होगी तो उसने पूछा है फिर व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एक्स। गाइस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारा n क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, n क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? सर 2। 2। हमें एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट पूछा गया, दे हैव आस्क्ड अस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट फॉर x। हम कहेंगे फॉर्मूला लगाना है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर लगाएंगे नहीं लगाएंगे गाइस? मिसिंग चीज यहां पे क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मिसिंग टर्म ओवर हियर, मतलब कौन सी चीज मिसिंग है? n तो दे रखा है उसने, z इज मिसिंग, हाँ या ना? हमें पता ही नहीं कौन सा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज उठाया है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, बोलो। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अरे यस सर तो बोल दो भाई। हाँ, हमें z की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी अजीब सी, क्या कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन इज सेम एज सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा इक्वेट करने के बजाय 1 बाय लैम्डा इक्वेट कर देते हैं। वेवलेंथ तो सेम है तो 1 बाय लैम्डा भी सेम होगा, तो विल बी r into 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन ले रखा है पहले, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू r z स्क्वायर। यहां पे हमें कह रखा है सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां से z आ जाएगा नहीं आ जाएगा? z आ गया। उसके बाद हमें निकालना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 के लिए, इट इज गोइंग टू बी माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। ये हमारा आंसर दे देगा। किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों, बच्चे बोल ही नहीं रहे। सर डाउट ही नहीं है। ओके गुड। 6 पढ़ो बच्चों, बोलो गाइस, पढ़ लिया? उसने कहा हमने एक बार 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, एक यार यहां पे वैल्यू गलत है, वैल्यू करेक्ट कर लो, इट इज 12.09 एंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होंगी गाइस? एक काम करो, फॉर ग्राउंड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन मतलब 13.6 नेगेटिव में इतनी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, हाँ ना बच्चों? यार उसमें हमने 8.4 एनर्जी दी तो कितनी एनर्जी हो गई गाइस, बताओ मुझे, ये कितना आएगा? कोई बोलेगा नहीं बोलेगा बच्चों? सर 5.2। इतना? हम कहेंगे गधा सेकंड ऑर्बिट तक भी ना पहुंच पाया, फर्स्ट से सेकंड तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 10.2। हमने कितनी दी? 8.4। इतनी आ रही है यार, ये तो 1 और 2 के बीच में कहीं जाके टिक गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 वॉज माइनस 13.6, 2 वॉज माइनस 3.4, ये बंदा तो 2 तक भी नहीं पहुंचा, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब इसमें तो कोई ट्रांजिशन हुआ ही नहीं पहले केस में,
अब आते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा माइनस 13.6 है, उसमें 15 जोड़ोगे वैल्यू आएगी पॉजिटिव, हाँ या ना? पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। 13.6 देते तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पुल से बाहर निकल गया होता। अब तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, हाँ या ना? बोलो गाइस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर निकल गया, इसको भी छोड़ दो। एक में तुम्हारा जंप ही नहीं कर पाया, एक में बाहर निकल गया, बचा क्या तुम्हारा बच्चों? 12.09। गाइस एक काम करते हैं, माइनस 13.6 में 12.09 ऐड करते हैं, देखते हैं बंदा कहां पहुंचा है। ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कोई बताएगा मुझे? इज इट गोइंग टू बी माइनस 1.51 इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बताओ बच्चों। तो गाइस ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से कहां जंप करा है बेटा, कोई बताएगा मुझे? बच्चों बोलो, कहां पे जंप कर गया? थर्ड पे। तो हमने 3 फोटोन डाले, मतलब 3 तरह के फोटोन डाले, हमारे एक से कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, मतलब जंप करा ही नहीं कहीं पे। एक से जंप करके बाहर निकल गया और एक से तुम्हारा n इक्वल टू 3 पे पहुंच गया। अब वो कह रहा है जब 3 से नीचे गिरेगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होंगी? बताओ बच्चों, 3 से जब 1 जाएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होंगी? हम कहेंगे फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे गाइस? अरे यस सर, नो सर, कुछ बोलो सर। यस सर। गुड, ऐसे बोलना होता है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, यस। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो गाइस, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, 10.2 दी और 1.9 दी। ये 3 फोटॉन्स की एनर्जी दे रखी है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दे हैव गिवन द एनर्जी ऑफ 3 डिफरेंट फोटॉन्स। हम कहेंगे लेट अस सी कौन कौन से ट्रांजिशन में ये वैल्यूज आती हैं। बच्चे कहेंगे सर उसे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा, हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन? एक काम करो, वैल्यूज निकाल लो कि कहां कहां से ट्रांजिशन हो रहा है, उससे बहुत फायदा होगा। 12.1 किस में आता है बच्चों? इट इज जस्ट लाइक 12.09। तो कौन सा ट्रांजिशन होता है बच्चों? यहां पे फोटोन एमिट हो रहा है, तो तुम्हारा ये कौन सा ट्रांजिशन है गाइस बताओ मुझे? इट इज 3 to 1। अभी तो देखा था हमने 3 to 1 में तुम्हारी 12.09 होती है नहीं होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 12.1। बोलो गाइस। यस सर। दूसरा हमें दे रखा है 10.2। 10.2 किस में ऑब्जर्व होती है गाइस? 2 से 1, हाँ है ना? यस सर। 1.9 किस में ऑब्जर्व होगी? इट विल बी 3.4 माइनस 1.51 कर दें, इतना ही आएगा, इसको हटा दो तो ये 9, 1.9 आ गया। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन क्या है बच्चों? 3 से 2, हाँ या ना? और तुम कहोगे सर हमने हायर टू लोअर क्यों लिया? उसने कह रखा है फोटॉन्स निकल के आ रहे हैं बाहर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फोटॉन्स बाहर निकल के आ रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो दीज आर द ट्रांजिशन दैट आर टेकिंग प्लेस। बच्चों इन ट्रांजिशन को करवाने के लिए कितने एटम चाहिए बताओ मुझे? ये ट्रांजिशन करवाने के लिए कितने एटम्स चाहिए सोचो, बोलो गाइस। ये 3 ट्रांजिशन करवाने के लिए कितने एटम्स चाहिए? हाउ मेनी एटम्स में तुम ये ट्रांजिशन करवा सकते हो? बेस्ट तो ये है कि 3 एटम ले लो, हाँ है ना? 3। या फिर तुम ये भी कह सकते हो 3 से 2 और 2 से 1 तो एक में हो जाएगा, और एक में 3 से 1 हो गया, हाँ या ना? एक एटम में ये ट्रांजिशन हुआ, एक में ये हुआ, हाँ या ना बच्चों? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो आइदर यू कैन टेक 3 एटम्स और यू कैन टेक 2 एटम्स ऑल्सो। एक एटम में 3 से 2, 2 से 1 गया, एक में 3 से 1 गया, हाँ या ना? यस सर। तो यू कैन हैव एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 एटम्स। 2 to 3 एटम्स चाहिए फॉर द ट्रांजिशन टू टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बच्चों, बोलो गाइस। पढ़ा? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है बच्चों। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ना, पहले वेवलेंथ निकाल लेंगे फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? लाइमन सीरीज उसने पूछा है, बीटा लाइन ऑफ
लाइमन सीरीज, बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम को दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस कहां से कहां पे जंप कर रहा है, लाइमन पे है तो 1 पे जंप कर रहा है, कहां से जंप कर रहा होगा, बीटा लाइन बच्चों, बस 3 ना। हाँ सर। गुड, यहां से वेवलेंथ आ गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा बच्चों, यस सर। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज स्पीड, तो निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो गाइस। पढ़ा? हाँ सर। उसने दे रखा है एंगुलर मोमेंटम दे दिया यार, एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, हाँ है ना, बोलो गाइस। हाँ सर। एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों, बताओ। ये वो है जिसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब कहां पे जा रहा है बच्चों, n निकल गया हमारा, n से जंप कहां पे कर रहा है, कोई बताएगा मुझे। n जो कि हमने निकाल लिया है, कैसे निकाला बच्चों, nh/2π इज दिस वैल्यू, हमने n की वैल्यू निकाल ली, n से अभी जंप कहां पे कर रहा है, कोई बताएगा मुझे, बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे, n से जंप कहां पे कर रहा है, तिस्या बेटा बताओ, कहां पे जंप किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब बताओ बच्चों, 2 है ना। यस सर। गुड, तो n से 2 पे जंप कर रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेव नंबर, तो ये तो आसान हो गया, वेव नंबर क्या होता है, आर जेड स्क्वायर, जेड तो हाइड्रोजन यानी He+ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर, सॉरी 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, और n हमारा कैसे निकल रहा है बच्चों, वी नो nh/2π इज जो भी हमें मोमेंटम दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ या ना। यस सर। गुड, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखो बच्चों, उसने कह रखा है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इट इज यूज्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। पहले तुम्हें यह चीज समझ में आई नहीं आई कि उसने फोटोन की एनर्जी तुम्हें एक घटिया तरीके से दी है। उसने कहा जो रेडिएशन आ रही है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज से Li2+ के, उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे देखो Li2+ है, यहां पे एक जंप हुआ हायर टू लोअर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हायर टू लोअर एक जंप हुआ, और उससे जो फोटोन एमिट हुआ, उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा था, कौन सी स्टेट में, किसी भी स्टेट में बैठा हुआ था, उसको हमने बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, इट हैज बीन थ्रोन आउट बाय दिस फोटोन, एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर और नॉट। हमने कहा लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि Li2+ से निकला, हम कहेंगे इट विल बी व्हाट, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, तो हम कहेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, किससे निकला है, क्या लिखा हुआ था, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। इस एनर्जी का फोटोन हमने दे के मारा, यार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी, 13.6 जेड स्क्वायर, हाँ है ना, मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं इसने लिखा है 13.6 जेड स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ और दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बैठा है गाइस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 में बैठा है, इतनी एनर्जी दे लगी होगी बाहर निकलने में, हाँ है ना बच्चों। दिस वाज द एनर्जी सप्लाइड, दिस वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, एंड द सब्ट्रैक्शन विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बोलो बोलो गाइस, is this clear or not? This is the energy of photon, this is the energy required to take out the electron from second orbit of hydrogen atom या first excited state of hydrogen atom, this is the energy wasted basically निकालने में,
विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? बच्चों समझ आया नहीं आया? आ गया? क्या समझ में? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो गाइस, खराब क्वेश्चन है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। सिर्फ 1 मिनट हल्का सा ऊपर कर दो। ओके, ये लो, कर लो नोट। एक्सप्रेशन ही लिखना है ना? ओके बच्चों, अब देखो, ये कह रहा है n+1 से, ये किस पे जा रहा है बच्चों? n पे, एंड n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। उसने पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। हम कहेंगे एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बजाय लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट, या एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछिए ना। h न्यू विल बी व्हाट गाइस? इट विल बी योर रेडबर्ग एनर्जी, हाँ है ना, इनटू z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है बच्चों, बोलो भाई गाइस। बाय वेवलेंथ। लेकिन उसने इसने पूछा किसमें? ये r लिया है, RH लिया है। जस्ट अ मिनट गाइस, एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं मैं उसको देखना चाह रहा हूं यार। इस बंदे ने ना r लिया है, RH नहीं लिया। तो एक काम करते हैं, 1 बाय लैम्डा करते हैं, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ये जो उसने r दे रखा है ना, दैट इज नॉट RH, दिस इज योर r, रेडबर्ग कांस्टेंट। 1 स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर होता है नहीं होता है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? यस सर। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n+1 का होल स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। अब हमें सॉल्व करना है। ये क्या बनेगा? r, इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। यहां पे आएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये क्या बनेगा? इट विल बी r इंटू 2n+1 बाय n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बन जाएगा। हमें हाइड्रोजन एटम दे रखा था इसलिए हमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा हाइड्रोजन नहीं दे रखा यार, तो विल हैव टू टेक यहाँ पे z स्क्वायर लेना पड़ेगा बच्चों। विल हैव टू टेक z स्क्वायर। हाइड्रोजन नहीं दे रखा, आई थॉट हाइड्रोजन दे रखा है। बच्चों यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो। आ रहा है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे वो देखो। n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो क्या हम n+1 को n लिख सकते हैं बच्चों? हाँ या ना? n तो बहुत बड़ा है 1 से। और सिमिलरली 2n+1 को क्या लिख सकते हैं? 2n, क्योंकि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, हाँ है ना बच्चों? तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? rz स्क्वायर, इसको लिख दो 2n, और इसे लिखो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। n+1 को n लिख दिया। दिस विल बी नथिंग बट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू rz स्क्वायर 2 बाय n क्यूब। एक n हमने उड़ा दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ये 1 बाय लैम्डा है। अब यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? बच्चों बोलो, गाइस बताओ। हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाय लैम्डा, हाँ है ना बच्चों? यस सर। तो इसको हम 1 बाय लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? बोलो गाइस। सर फ्रीक्वेंसी बाय सी। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? बताओ भाई। हाँ सर। यू विल गेट योर आंसर फॉर फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं गाइस। सर 7:15 हो गए। हाय रे, यू आर जस्ट वेटिंग। सर नहीं मतलब टाइम दिख गया। अच्छा एक मिनट रुको।